जेंट मैन मैजिकल चक्की। चांदी गांव नाम के गांव में देवक नाम का एक लड़का रहता था। उसे बहुत भूख लगती रहती थी। एक दिन देवक, माँ मुझे भूख लगी है। तो देवक की माँ ने उसे कुछ रोटी दिए। देवक ने झट से उन्हें खा लिया और फिर, माँ और भूख लगी है। माँ ने फिर उसे कुछ और रोटियां दी। उन्हें भी खाकर देवक, माँ और भूख लगी है। देखो बेटा, पूरे परिवार के लिए बनाए गए रोटी तुम अकेले ने ही खा लिए हैं। अब अपने घर में रोटी नहीं बचे। तब देवक ने घर पर लगे बिजली के बल्ब और ट्यूबलाइट खाना शुरू किया। तब से देवक को जब भी भूख लगती थी, साधारण भोजन के साथ साथ बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह खाने लगा। एक दिन गांव के लिए आयोजन किए गए दावत में देवक भी पहुंचा। तब सैकड़ों लोगों के लिए बनाए गए पकवानों को देखकर देवक, वाह, इतनी लजीज भोजन मैंने कभी भी नहीं देखा। यूं मन में सोचकर वो सारा खाना उस अकेले ने खा लिया। तब देवक एक जेंट मैन में बदल गया। दावत पर आए गांव वालों ने इसे देखा। तब एक व्यक्ति देवक के माँ से, देखिए माँ जी, आपका बेटा बकासुर की तरह बड़ा हो गया है। इसका नाम देवक नहीं दानव रखो। उसे देखकर हमें डर लग रहा है। सब यहाँ से भाग जाओ। तब सब गांव वाले वहाँ से भाग गए। ये देखकर देवक, हे भगवान, मुझे इतना भूख क्यों दिया? मेरे भूख के कारण मेरे माँ बाप और गाँव वाले बहुत परेशान हैं। मेरे शरीर बदल गया है। मैं एक जाइंट मैन बन गया हूँ। अब क्या करूँ? यूं सोचकर फिर, अब से भोजन के लिए माँ बाप को तंग नहीं करना चाहिए। मैं एक वक्त पर 100 आदमी का भोजन खाता हूँ, इसलिए आम आदमी की तरह भोजन नहीं खाना चाहिए। यूं मन में सोचकर 2 ट्यूबलाइट, एक पीतल का घड़ा और एक बड़ा मिट्टी का ढेला खा गया। हाँ, ये भोजन ठीक है। अब मेरी भूख मिटी है। अब से मैं ऐसी चीज ही खाऊंगा। जब से देवक जेंट मैन बन गया, उसे गांव वाले अपने पास नहीं आने देते थे। एक बार देवक गेहूं के गोदाम के मालिक के पास गया। सेठ जी, मुझे कोई काम दीजिए, मैं खूब काम करूंगा। हाँ, ये जेंट मैन है तो 10 आदमी का काम ये अकेला ही कर जाएगा, पर मुझे तो एक आदमी का ही मजूरी देना होगा, कहकर हंसा मन में। ठीक है, मैं तुम्हें काम देता हूँ। वहाँ पर पड़े गेहूं के बोरियों को तुम अकेले ही ले जाकर अंदर रखो। तब देवक अपने दोनों हाथों में एक एक बोरी उठाकर अंदर ले गया और बहुत कम समय में उसने सारे बोरियों को अंदर रख दिया। ये देखकर सेठ जी खुश होकर, वाह शाबाश देवक, जब से तुम जेंट मैन बने हो पहली बार तुमने कोई सकारात्मक काम किया है। तब देवक को काम करने के कारण बहुत भूख लगी। मुझे बहुत भूख लगी है। लगता है कि गोदाम के सारे चूहे मेरे पेट में आकर कूद रहे हैं। अब मैं क्या खाऊं? कहकर चारों ओर नजर दौड़ाने लगा, पर वहाँ पर गेहूं के अलावा और कुछ भी नहीं था। देवक भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाया और गोदाम का सारा गेहूं खा गया। अरे सब आकर ये देखो, ये जेंट मैन मेरा सारा गेहूं खा गया। इसे यूं ही छोड़ दिया तो हम सब भूखे मर जाएंगे, कहकर चिल्लाने लगा। तब सबने मिलकर जेंट मैन को लाठी बरसाया और उसे गांव से भगा दिया। देवक बहुत दुखी होकर गांव छोड़कर चला गया और वो जंगल की ओर जाने लगा। गांव में अकाल पड़ गया और गांव वाले बिना फसल के खाने के अभाव में बहुत तकलीफ उठा रहे थे। जंगल में भटकते भटकते थक कर देवक, मेरे इस राक्षस भूख के कारण लोगों को परेशान करके आज मैं यूं अलग से भटक रहा हूँ। मुझे और नहीं जीना चाहिए, कहकर वो एक चट्टान से अपना सिर को टकराने लगा। यूं बार बार वो सिर पटकने पर वो चट्टान टूटा और अंदर से एक चक्की बाहर निकला। हे मानव, मैं जादुई चक्की हूँ। एक साधु के श्राप के कारण मैं चट्टान में बदल गई हूँ। तुम्हारे वजह से मैं फिर से अपने असली रूप में आ गई। तुम्हारा धन्यवाद। तुम और इंसानों से अलग हो। तुम क्यों मरना चाहते हो? बोलो, मैं तुम्हारी चिंता दूर कर देती हूँ। हे जादुई चक्की, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे इस राक्षस भूख के कारण मेरे माँ बाप, गांव वाले सब परेशान होकर मुझे गांव से निकाल दिए। अब मैं अनाथ की जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ।
हे मानव, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकती हूँ। जिन गांव वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, वही तुम्हारे देख रेख करे और तुम्हें 56 भोग खिलाए, ऐसा मैं कर सकती हूँ। अब से तुम मैं जैसे कहूँगी ऐसा करो। तुम जो मिट्टी खाते हो वो मिट्टी मैं खाती हूँ और तुम्हें सुनहरा भविष्य प्रदान करूँगी। तब देवक उस चक्की को गांव के चौरस्ते पर ले गया। वहां रखकर, मेरे प्यारे गांव वालों, सभी ध्यान से सुने। मेरे राक्षस भूख के कारण आप सबको तकलीफ हुई, उसके बदले में मैं आपको सोना दूंगा। तब भीड़ में खड़ा वो गेहूं गोदाम का मालिक, ए निकम्मे, क्या बकवास कर रहे हो? लगता है भूख ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। वैसे भी अकाल के कारण एक वक्त की तो रोटी हमें नसीब नहीं हुई। गाँव वालों, लगता है कि ये हमारे एक वक्त की रोटी को भी छीनने आया है। इसे फिर से गांव से भगाना होगा। तब जेंटमैन देवक ने एक मुट्ठी में मिट्टी लेकर चक्की में डाला और चक्की को घुमाया। सबके देखते देखते चक्की में से सोने के सिक्के और बहुत सारे रुपए निकलने लगे। एक नोट को उठाकर एक व्यक्ति, अरे चमत्कार हो गया, ये तो असली रुपए के नोट हैं और सोने का सिक्का है। देवक ने सच कहा। सभी आइए, मैं सोना आप सबको बांटता हूँ। सब लाइन में खड़े हो गए। देवक मिट्टी डालकर चक्की घुमाकर आए हुए सोना और रुपए सब में बांटा। तब भीड़ में एक व्यक्ति, आपके बेटे का आकार देखकर मैंने उसे देवक नहीं दानव कहा था, मुझे माफ कीजिए माँ जी। बेटा, तुम्हारा यू जायंट मैन बनना हमारे लिए श्राप है ऐसा सोचा था, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम इस गांव के लिए एक वरदान हो। तुम जुग जुग जियो बेटा। चांदी गांव को सोना गांव में बदलने की खुशी में सब लोग अलग अलग किस्म के व्यंजन लाकर देवक को खिलाने लगे। देवक खुशी से खाने लगा। एक गांव में साधुराम नाम का एक किसान रहता था। उसके दादा परदादा से 10 एकड़ की जमीन मिली थी उसे। उस गांव में फसल अच्छे से उगता था। साधुराम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और जिंदगी खुशी से बीतने लगी। लेकिन साधुराम हमेशा परेशान बैठता था। उसकी पत्नी मालिनी एक दिन, क्यों जी हमेशा ऐसे दुखी बैठते हो? हमें कोई तकलीफ ही नहीं है ना? आपकी सेहत तो ठीक है ना? मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना? यूं पूछी साधुराम। मेरे सेहत को क्या होगा, एकदम सही सलामत हूँ। अब तक तो मुझे कभी सर दर्द भी नहीं हुआ। यूं कहा मालिनी। तो फिर क्या समस्या है? रहने के लिए अच्छा घर है, जीने के लिए खेत है, जरूरत पड़े तब पैसे है, तो आपको क्या परेशानी है? यूं पूछी साधुराम। जरूरत पड़ने के समय तक के ही पैसे है, लेकिन उन पैसों को 100 गुना ज्यादा करना ही मेरा ख्वाहिश है। कैसे करूँ पता नहीं चल रहा है। यूं कहा मालिनी सर पकड़कर। अब तक वो आपका पागलपन नहीं गया? लालच हमेशा हमें फंसाती है। हमारे पास जो है उसी में खुशी से रहना चाहिए। यूं बोली। ये बातचीत उस रास्ते से गुजर रहे रंजीत नाम के एक धोखेबाज ने सुना। कुछ दिनों बाद साधुराम के घर के आगे कुछ पैम्पलेट पड़े हुए थे। उसमें क्या है देखने के लिए साधुराम एक पैम्पलेट को ऊपर उठाकर देखा। उसमें लिखा था, अद्भुत अवकाश, आपके पैसों को 1000 गुना करने की सोच रहे हैं तो हमारे मनी फार्मिंग ट्रैक्टर खरीदिए और अपने खेत में पैसे उगाएं। जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन मिलाएं, कहकर एक फोन नंबर लिखा हुआ था। साधुराम के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत उस नंबर पर फोन मिलाया। दूसरी तरफ रंजीत ने फोन उठाया। गुड मॉर्निंग सर, मनी फार्मिंग ट्रैक्टर ऑर्डर करने के लिए सोच रहे हैं क्या? साधुराम। जी हाँ, मेरे पास 10 एकड़ का खेत है। क्या बीज बोए तो ज्यादा मिलेगा? यूं पूछा रंजीत। हमारे ट्रैक्टर से खेत को चला लो बस है सर, आपके खेत में पैसों का फसल उगेगा। यूं कहा साधुराम। क्या सच में? रंजीत। हाँ सर, हमारे कंपनी को जल्द ही पेटेंट मिलने वाला है। अब ट्रैक्टर 20 लाख का ही है। पेटेंट मिलने के बाद उसका दाम 50 लाख हो जाएगा। स्टॉक में आखिर एक ही ट्रैक्टर बचा है सर। अब ऑर्डर करोगे तो डिलीवरी 1 साल के बाद मिलता है और बाद में दाम भी 50 लाख हो जाएगा। यूं कहा साधुराम। मुझे तुरंत वो ट्रैक्टर चाहिए। यूं कहा। एक हफ्ते के बाद साधुराम के घर के आगे एक नया ट्रैक्टर आया। मालिनी उसे देखकर 5-6 लाख के दाम का ट्रैक्टर को कोई 20 लाख में खरीदता है क्या? तुम्हें अक्ल तो है? यूं पूछी साधुराम। जोर से बात मत करो, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। ये हमारे पैसों को 100 गुना तो क्या 1000 गुना करेगी। यूं कहा मालिनी सर पकड़कर। आप और आपके पैसों का ये पागलपन, कहकर बिना कुछ कहे चली गई। उस दिन साधुराम नए ट्रैक्टर से
अपने खेत में जब फसल उगा हुआ था तभी उस पर चलाना शुरू कर दिया। पड़ोसी किसान, ये क्या है साधुराम, 2 हफ्तों में फसल हाथ में आ जाएगा ना, तुम अपने हाथों से फसल को क्यों नाश कर रहे हो? यूं पूछा साधुराम। कुछ नहीं है भाई, आने वाले फसल को उर्वरक की जरूरत ना पड़े इसलिए ये काम कर रहा हूँ। यूं कहा और मन में पैसे ही जब फसल की तरह मिलने वाले हैं तो ये फसल की क्या जरूरत है। यूं सोचा। पड़ोसी किसान को कुछ समझ नहीं आया। इस साधुराम को पागल कुत्ता काटा जैसा लग रहा है, पगला गया है। यूं सोचा। 3 दिन के बाद साधुराम के खेत में कहीं पर भी पैसे नहीं उगे। साधुराम चिंतित होकर रंजीत को फोन मिलाया। साधुराम, ये क्या है भाई, तुम्हारे ट्रैक्टर से खेती करेंगे तो 2 दिन में फसल उगेगा ऐसा बोला। अब तक मुझे खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए 3 दिन हो गए हैं। यूं कहा रंजीत। आप ट्रैक्टर में मौजूद सीक्रेट कंपार्टमेंट में पैसे डाले हैं? यूं पूछा साधुराम। ये सीक्रेट कंपार्टमेंट क्या है और ये पैसे डालना क्या है, मुझे तो ये सब तुमने नहीं बताया ना। रंजीत, सर जी, ट्रैक्टर में एक सीक्रेट बॉक्स है, आप उसमें अपने पैसे डालकर खेती कीजिए। सुबह होते ही आपके पैसे 1000 गुना ज्यादा होकर फसल में उगेंगे। यूं कहा। साधुराम घर में मौजूद सारे पैसे ट्रैक्टर के सीक्रेट बॉक्स में डालकर ट्रैक्टर से खेती करने लगा। पैसों का फसल के बारे में सोचते सोचते सो गया। उस रात रंजीत 4 आदमियों के साथ साधुराम के खेत आकर ट्रैक्टर सीक्रेट बॉक्स से सारे पैसे लेकर नकली नोटों को तैयार करवाकर अपने आदमियों से सारे खेत में उन्हें लगवाया। सुबह होते ही साधुराम अपने खेत में पैसों के पौधों को देखकर खुशी से नाचने लगा। वो सारे पैसे थैली में लेकर ट्रैक्टर में डालकर बैंक गया। बैंक मैनेजर वो नोट को देखकर पता कर लिया कि वे नकली नोट है और साधुराम को पुलिस के हवाले कर दिया। साधुराम की लालच करने के लिए वो खुद अपने आप को गाली दिया। साधुराम जेल से बाहर आने के बाद सुधर कर उसके पास मौजूद बैल से खेती करके ईमानदारी से जीने लगा।